त्रेता युग का समय था। माता सीता की खोज में श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना का दल चारों दिशाओं में बंट चुका था। दक्षिण दिशा का दायित्व हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल नील व अन्य वानरों को दिया गया। कई दिन खोजने के बाद यह दल समुद्र किनारे पहुंचा। यहां पहुंचकर सभी थक चुके थे और निराश थे। चारों ओर केवल अनंत जलराशि थी। लंका तो सामने थी, पर इतनी दूर थी कि कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि वहां तक पहुंचे कैसे। वानरों में चर्चा होने लगी, कौन इतना दूर छलांग लगा सकता है। अंगद ने अपनी शक्ति आजमाई, पर वे बोले, मैं जा तो सकता हूं, पर लौटकर नहीं आ सकूंगा। सभी उदास हो गए, किसी को कोई उपाय न सूझा। उसी समय जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। वे समझ गए कि इस कार्य को केवल वही कर सकते हैं। पर एक समस्या थी, हनुमान जी अपनी असली शक्ति भूल चुके थे। बचपन में वे अत्यंत बलवान और चंचल थे। वे सूर्य को फल समझकर निगलने चले गए थे, आर्षियों की साधना में विघ्न डाल दिया करते थे। उनकी चंचलता से परेशान होकर आर्षियों ने उन्हें वर दिया था कि तुम अपनी शक्ति तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें स्वयं याद न दिला दे। इस कारण हनुमान जी अपनी अपार शक्ति को सामान्य समझते थे। जब वानर चिंतित थे, तब जामवंत हनुमान जी के पास आए और प्रेम से बोले, पवन पुत्र, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं? हनुमान जी विनम्रता से बोले, भगवान, मैं इस महान कार्य के योग्य कहां हूं? मैं तो एक साधारण वानर हूं। जामवंत मुस्कुराए, नहीं हनुमान, तुम साधारण नहीं। तुम्हें जन्म से देवताओं ने अतुलनीय शक्तियां दी हैं। इंद्र ने अजेय शरीर, अग्नि ने अग्नि असह्यता, वरुण ने जल से सुरक्षा, सूर्य ने तेज, पवन देव ने अपार वेग और स्वयं पराक्रम दिया है। तुम बाल्यावस्था में सूर्य तक पहुंच गए थे। क्या यह साधारण का काम है? हनुमान जी के हृदय में जैसे प्रकाश फैल गया। वे अपनी भूल चुकी शक्ति को महसूस करने लगे। जामवंत ने आगे कहा, यह समुद्र तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं। तुम तो लंका क्या, संपूर्ण पृथ्वी भी पार कर सकते हो। श्री राम का कार्य तुम ही पूर्ण कर सकते हो। जामवंत के शब्दों ने हनुमान जी के भीतर छुपी दिव्यता को जागृत कर दिया। उनका शरीर विशाल होने लगा, तेज सूर्य जैसा दमकने लगा। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम! अब मुझे अपनी शक्ति का स्मरण हो गया है। मैं अवश्य लंका जाऊंगा। वानर सेना आनंद से भर गई। हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़े, राम का नाम लिया और एक प्रचंड छलांग लगाई। ऐसा लगा मानो आकाश भी हिल गया हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, समुद्र के जीव विस्मय से भर उठे। हनुमान जी का यह स्मरण केवल कथा नहीं, जीवन का संदेश है। हम सब में शक्ति होती है, पर कभी कभी भूल जाते हैं, और जीवन में कोई जामवंत बनकर हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य की याद दिलाता है।